इंडिया टू होल्ड ट्राई सर्विस एक्सरसाइज इन अरुणाचल मेचुका, व्हाट इज पूर्वी प्रचंड प्रहार। हेलो डियर एस्पिरेंट्स, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है अपने अरुणाचल के लिए, जो कि सिर्फ अरुणाचल के लिए नहीं पूरी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है कि अरुणाचल में जो मेचुका वाला रीजन है वहाँ पर अपना एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज होने जा रही है जिसका नाम है पूर्वी प्रचंड प्रहार। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि ये जो एक्सरसाइज है पूर्वी प्रचंड प्रहार, इसका क्या मतलब है, इस एक्सरसाइज की क्या सिग्निफिकेंस है, और इससे रिलेटेड आपके जो भी एग्जाम से रेलिवेंट पॉइंट्स होंगे वो हम बात करेंगे। मेंस में अगर हम देखें तो ये टॉपिक आपका GS3 में कवर होता है, तो उससे रिलेटेड भी उसमें क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उसकी भी हम बात करेंगे। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सर ये एक्सरसाइज कहाँ पर हो रही है। तो ये एक्सरसाइज सर अपना जो मेचुका है अरुणाचल का बहुत ही प्यारा लोकेशन है आपका, दैट लाइज इन द शियोमी डिस्ट्रिक्ट। तो अगर आप रीजन वाइज देखेंगे तो ये आपका शियोमी डिस्ट्रिक्ट है जो आपका चाइना से बॉर्डर भी करता है। तो यहाँ पर आपको एक टाउन मिलेगा जिसका नाम है मेचुका। तो मेचुका एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, एक सब डिवीज़न है शियोमी का, जो कि जहाँ शियोमी का हेडक्वार्टर है तातो, उससे बिल्कुल पास में लगा हुआ है। इवन जो आपका जो ये बॉर्डर लाइन है जिसे मैकमोहन लाइन भी कहते हैं, उससे भी समथिंग अराउंड 30 किलोमीटर्स की दूरी पर ये सिचुएटेड है। तो बहुत ही स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंट ये आपका एक्सरसाइज होने वाली है। अगर इस एक्सरसाइज की टाइमिंग की बात करें तो सर ये आपका 11 to 15 नवंबर के अराउंड ये एक्सरसाइज होने वाली है, और जो इंडियन आर्म फोर्सेस का ईस्टर्न कमांड है वो इसको होस्ट करेगा। अब बात करें सर ये पूर्वी प्रचंड प्रहार, ये एक्सरसाइज है क्या बेसिकली। तो इट इज़ अ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, जिसमें आपका जैसे जब मेंशन कर दिया ट्राई सर्विस, तो इससे हमें समझ जाना है कि ये लैंड, एयर और मैरीटाइम तीनों डोमेन्स, यानी हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। ऑलरेडी इस तरह के हम सक्सेसफुल एक्सरसाइजेस पहले भी कर चुके हैं, जैसे कि आपका भाला प्रहार एंड पूर्वी प्रहार। उसके बाद अब ये आपका एक्सरसाइज हो रही है पूर्वी प्रचंड प्रहार, जिसका मेन पर्पस क्या है, टू वैलिडेट मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन, यानी हमारा जो ट्राई सर्विस कमांड का इंटीग्रेशन है, जिसको थिएटर कमांड भी कहते हैं, उसको चेक करना, मजबूत करना, और इंटरऑपरेबिलिटी चेक करना कि जैसे आर्मी और नेवी और एयरफोर्स इनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो ऑपरेशनलाइज किस तरह से हो रहा है उसको मेंटेन करना। तो उसमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी उसको मेक श्योर करना, और साथ ही साथ आपका कंट्रोल सिस्टम मैनेज करना इन हाई अल्टीट्यूड फ्रंटियर थिएटर, क्योंकि अरुणाचल एक टेरेन एरिया है, माउंटेनियस रीजन है। तो माउंटेनियस रीजन में टैक्टिक्स अलग हो जाती हैं, तो वहाँ पर ये कैसे काम करेगा उसको वैलिडेट करना। तो इन सारे रीजंस के लिए ये एक्सरसाइज आपकी कंडक्ट हो रही है। इसमें आगे अगर हम बात करें तो व्हाट इज द स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस फॉर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, अपने नॉर्थ ईस्ट के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो सर इसमें आप वन बाय वन देख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये जो मेचुका वाला रीजन है, ये मेचुका वाला रीजन इज वेरी क्लोज टू LAC, ये LAC के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो इस के नज़दीक होने की वजह से यहाँ से हम क्लियरली मैसेज दे सकते हैं कि अगर कभी भी आगे फ्यूचर में वॉर होती है तो भारत उसके लिए प्रिपेयर्ड है। और सिर्फ आर्मी नहीं, इंटर ऑपरेबल ट्राई सर्विस तीनों इसके लिए अवेलेबल हैं, प्रिपेयर्ड हैं। तो यहाँ से एक चीज़ आप ये नोटिस करिए कि जो हमारा चाइना के साथ बॉर्डर लगता है, तो चाइना के साथ बॉर्डर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक सेक्टर है उसको हम कहते हैं ये वेस्टर्न सेक्टर, जहां पर आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला रीजन बॉर्डर करता है। एक सेक्टर है सर आपका सेंट्रल सेक्टर, जहां पर हिमाचल प्रदेश वगैरह आ जाते हैं। फिर एक है ये आपका ईस्टर्न सेक्टर। तो अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर लग रहा है ये कौन सा सेक्टर है, ईस्टर्न सेक्टर है। तो इंडिया की जो रेडीनेस है, जो थिएटर कमांड की रेडीनेस है ईस्टर्न सेक्टर में, कितनी मजबूत है, कितनी स्ट्रांग है, ये एक्सरसाइज इसको सिग्निफाई करेगी। अब इस एक्सरसाइज में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या फीचर्स होंगे। तो देखिए कंपोनेंट्स यानी कौन कौन से इसमें आपका इक्विपमेंट्स हैं, कौन कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। तो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो एक तो हमें पता है लैंड लेवल पे कौन है हमारे पास, माउंटेन इन्फेंट्री है, आर्टली बैटरीज हैं, देट आर रेज अंडर सेव एंड रेज मॉडल। तो देखिए इंडियन आर्मी ने एक अलग से इन्फेंट्री भी बना रखी है इसके लिए, माउंटेन इन्फेंट्री और आर्टिलरी बैटरीज। और ये सेव एंड रेज मॉडल क्या होता है सर, सेव एंड रेज मॉडल का मतलब होता है जैसे मान लीजिए इंडियन आर्मी के पास मल्टीपल यूनिट्स हैं,
हर यूनिट में कुछ कुछ रिसोर्सेस रखे हुए हैं जो इस यूनिट के यूज़ के लिए हो सकता है ना हो सकता है उनका उतना स्पेसिफिक यूज़ इस यूनिट में ना हो रहा हो, बट उस रिसोर्स का हो सकता है यूज़ इस यूनिट में आ जाए, या फिर हो सकता है किसी और यूनिट में कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज पड़े हों जो उस यूनिट में काम ना आ रहे हो, वो किसी और यूनिट में काम आ जाएं। तो इसी तरह से जितनी भी इसकी यूनिट्स हैं उनमें जितने भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं जिनका यूज़ नहीं हो पा रहा है उनको कलेक्टिवली ऑप्टिमाइज करके यूज कर रही है इंडियन आर्मी। उसी को कह रहे हैं सेव एंड रेज मॉडल। यानी इस आर्मी के लिए, इस जो बटालियन के लिए उन्हें अलग से कहीं भी बजट की ज़रूरत नहीं पड़ी है। जो आर्मी का ऑलरेडी अलॉटेड बजट है उसी में आर्मी ने इसको मैनेज करा है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही क्या कहते हैं, तारीफ के काबिल आपका कह सकते हो पार्ट है कि बिना किसी एक्स्ट्रा बजट यूज़ किए जितना भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसी को आर्मी क्या कर रही है, एफिशिएंट यूज़ कर रही है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं एयर में। एयर में तो अपने जो फाइटर जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, अनमैन्ड यूएवीज हैं, उनका यूज़ होगा। उसके अलावा मैरीटाइम में आप सोच सकते हैं कि सर नेवी का क्या रोल है, क्योंकि अरुणाचल किसी सी से तो बॉर्डर शेयर करता नहीं है, तो यहाँ पर नेवी क्या रोल प्ले करेगी। तो नेवी देखिए डायरेक्टली ऐसा हो सकता है भले ही रोल ना प्ले करे, लेकिन नेटवर्क और कम्युनिकेशंस में और जो थिएटर लिंकेज को बनाने में जो रोल है वो नेवी प्ले कर सकती है। तीनों कमांड्स को कनेक्ट करने में नेवी का रोल बन सकता है। और वैसे भी हमको एक कंबाइंड एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, एक कलेक्टिव एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, तो उसमें तो हमें नेवी को इंक्लूड करना पड़ेगा। और इन सब तीनों को इकट्ठा इंटीग्रेट करने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनाया जाएगा, वो इसको तीनों को कोऑर्डिनेट कराएगा। नेक्स्ट, इस तरह की एक्सरसाइज में अगर हम बात करें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, तो चैलेंजेस की बात करें तो देखिए, एक तो अपना जो अरुणाचल का टेरेन है और एल्टीट्यूड है, हार्श वेदर है, तो इतने माउंटेनियस रीजन में लॉजिस्टिक सप्लाई करना ये अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है। फिर दूसरा कि जो सर्विसेज की इंटीग्रेशन की जा रही है ये ऐसा नहीं है इसका हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ये रिसेंट में ही हमने ट्राई करना शुरू किया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज हिस्टोरिकल ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली, जैसे आर्मी अपना अलग काम करती थी अभी तक, एयरफोर्स अपना अलग कर रही है, नेवी अलग कर रही है, अब हम क्या कर रहे हैं तीनों को मिला के, तीनों एयर फोर्सेस के अपने एक अलग प्रोसीजर है, उनके अपने अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, बट तीनों अब मिल के एक साथ जो काम करेंगे तो उनमें जो चैलेंजेस आ सकते हैं वो इसमें हर्डल्स बन सकते हैं, तो उनको एड्रेस करना रहेगा। तीसरा अगर हम बात करें, अभी जो नई टेक्निक्स यूज की गई हैं, टीटीपीज मतलब टेक्निक्स, टैक्टिक्स और प्रोसीजर्स, तो जो हाई एल्टीट्यूड फ्रंटियर कॉन्टेक्स्ट में जो अभी रिसेंट में नई टीटीपीज अडॉप्ट की गई हैं उनको इम्प्लीमेंट करना रहेगा। उसके अलावा मेक श्योर करना रहेगा कि जब लार्ज स्केल ड्रिल्स होंगी तो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुंचे और कम्युनिटी सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं इन दिस एक्सरसाइज जिसको एड्रेस करना रहेगा। अब आगे इस एक्सरसाइज में हम क्या कह सकते हैं कि ये एक्सरसाइज शोकेस करती है कि सर इंडिया शिफ्ट हो रहा है इंटीग्रेटेड वारफेयर डॉक्ट्रिन की तरफ, यानी अब सिर्फ आर्मी अलग से, नेवी अलग से, एयरफोर्स अलग से काम नहीं करेगी, तीनों इंटीग्रेट होके काम करेंगे। तो और ये जो टॉपिक है हमारे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी पीसीएस एग्जाम्स हैं यूपीएससी में इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड इस पे सवाल बन सकते हैं। तो अभी यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि सर अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमें अपनी कैपेबिलिटी, अपनी प्रिपेयर्डनेस को इंक्रीज करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं सर एग्जाम से रिलेटेड फैक्ट्स। तो प्रीलिम से स्पेसिफिक अगर आपसे मैं बात करूं तो इसमें ध्यान रखिएगा सर, एक्सरसाइज का नाम, लोकेशन में चुका है अरुणाचल की मिशियोमी डिस्ट्रिक्ट, और होस्ट कौन कर रहा है, इसका फोकस क्या है, और प्रीवियस कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं। ऑलरेडी ये सब मैंने मेंशन कर दिया है पिछली पीपीटी स्लाइड्स में, बट उसके बाद भी आप ये इकट्ठा एक साथ इनको देख सकते हो। जो
एक क्रक्स है अभी तक मैंने जो बात करी, तो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स में ये क्रक्स आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट कंक्लूजन की तरफ अगर हम आगे बढ़ें तो ये एक्सरसाइज रीअफर्म कर रही है कि सर भारत का जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर है वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के लिए क्रूशियल नहीं है, हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए भी क्रूशियल है कि आने वाले सिनेरियो में क्या क्या चीज़ें चेंजेस हो सकती हैं, तो वी हैव टू बी बेटर प्रिपेयर देन एनी मिस हैपनिंग। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट अगर हम बात करें इससे रिलेटेड एमसीक्यू की, तो एक एमसीक्यू मैंने ऐड किया है, इसका आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। द मैचुका वैली वेयर द ट्राई सर्विस एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड बिहार was conducted is located near which of the following important rivers of अरुणाचल प्रदेश? कामेंग रिवर, लोहित रिवर, सियोम या फिर सुबानसुरी? तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। बाकी इसका जो पीडीएफ होगा, करेक्ट आंसर मैं इसका पीडीएफ में मेंशन कर दूंगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में आपको इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। फिर मेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने इसमें बनाया है, इंडिया ट्राई सर्विस एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार in Arunachal Pradesh highlights a strategic shift towards jointness and theater level operational readiness. Examine how such integrated military exercises strengthen India's defense preparedness along the northeastern frontier. Also discuss their role in promoting civil military synergy and regional security. तो ये क्वेश्चन 250 वर्ड्स में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपका जो मेंस में नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक जो पार्ट है वहां से अगर क्वेश्चन बनता है तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको मैं इसी तरह से रेगुलर वीडियोस बनाता रहूंगा जिसमें आपको एक एक क्वेश्चन देता रहूंगा। तो आपको अपनी तरफ से इंश्योर करना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी तरफ से चलती रहनी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको बढ़िया लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं सर अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।